बंगाल में बीजेपी की सरकार ने शपथ ले ली है। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालने के बाद कहा कि आज बंगाल के लिए अहम दिन है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। अब राज्य में भगवा शासन का आगाज हो चुका है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बंगाल के लोगों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के आला नेताओं ने घोषणा की है कि घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाई जाएगी। इतना ही नहीं, बुलडोजर एक्शन का भी भरोसा दिलाया है। ऐसे में आम लोगों के मन में ये है कि सीएम सुवेंदु अधिकारी कब बुलडोजर प्रहार की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने कोलकाता में बंगाल की पहचान के लिए घुसपैठियों को खतरा बताया। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि टीएमसी ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राज्य में घुसपैठियों की फैक्ट्री खोल दी है। बीजेपी सरकार बनने पर इन्हें खदेड़ा जाएगा और घुसपैठ करने वालों का हिसाब होगा। जो भारत में घुसपैठ करके आया है उसको भारत से खदेड़ा जाएगा। मैं हर घुसपैठिए से कहूंगा वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। और इतना ही नहीं, जिन्होंने घुसपैठ कराई, नकली कागज बनाए, यहां सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा, उन सब का भी हिसाब होगा। बंगाल में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने इसे चुनावी मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। ऐसे में आपको दिखाते हैं कि बंगाल की 3 तस्वीर जो बंगाल में बुलडोजर एक्शन के मजमून की आहट की तस्दीक करती है। पहली तस्वीर खड़गपुर सदर की है, जहां पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अनोखे अंदाज में बुलडोजर पर सवार होकर जीत का जश्न मनाया। घोष ने साफ संदेश दिया कि बुलडोजर डर का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवर्तन, घुसपैठ और अपराधियों को कुचलने का प्रतीक है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विधानसभा के नतीजे आने के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई। कोलकाता की मशहूर होग मार्केट में जमकर बवाल हुआ। इसके बाद टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने होग मार्केट में दफ्तर के साथ कई दुकानों को जमींदोज कर दिया। तीसरी तस्वीर परेड ग्राउंड की है, जब शपथ लेने के बाद सीएम सुवेंदु अधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपना भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी को दिया, जिसे बुलडोजर एक्शन के और उनके सरकार चलाने के मंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। ये जो गमछा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुभेंदु अधिकारी जी को गमछा पहनाया है, ये वो जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल भी विकास के पथ पे आगे बढ़े, पश्चिम बंगाल भी समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए। खासतौर पे जो मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम ये टीएमसी ने किया और तमाम विपक्षी दल करते हैं, तो मुस्लिम समाज को आज सबसे जरूरी बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए। हमें समानता चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। ऐसे में सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि बंगाल में बीजेपी ने सत्ता में काबिज होने के लिए घुसपैठियों और अपराधियों पर अंकुश लगाने का वादा किया था। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कई वादे किए, जिसमें सबसे पहले और सबसे अहम वादा 3D फॉर्मूला था। यहां समझ लीजिए बीजेपी के 3D का मतलब क्या है। पहला D यानी डिटेक्ट, दूसरा D डिलीट और तीसरा D यानी कि डिपोर्ट। इसके तहत बंगाल में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना, घुसपैठियों के नाम को वोटर लिस्ट और दूसरे सरकारी दस्तावेजों से हटाना, घुसपैठियों की पहचान के बाद उन्हें देश से बाहर भेजना है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे।
दरअसल बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाती रही है, घुसपैठ के मुद्दे पर घेरती रही है। ऐसे में बंगाल में जीत के शिल्पकार और पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने चुनावी रैलियों में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और बीजेपी सरकार बनने के बाद चुन चुनकर एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी वादा किया कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर भारत बंगाल बॉर्डर पर फेंसिंग का काम पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक में फिर दोहराया कि अब बंगाल में घुसपैठ और गो तस्करी असंभव हो जाएगी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि असम, त्रिपुरा और बंगाल में हमारी सरकार है, अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। ये विजय का एक और मायना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित। वहीं बंगाल की कमान संभालने वाले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी चुनाव के दौरान घुसपैठ को लेकर सख्त संदेश दिए थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जैसे गाजा में एक्शन होता है वैसे ही बंगाल घुसपैठियों पर बंगाल में एक्शन होगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें सीएम पर टिकी हुई हैं और उनके एक्शन पर टिकी हुई हैं। जैसे इजराइल सिकाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। वहीं शुभेंदु सरकार के मंत्री निशित प्रामाणिक ने जीत के बाद कहा कि अवैध घुसपैठ हमारे लिए सबसे जरूरी मुद्दों में से एक होगी। पिछले 15 सालों में हमने टीएमसी सरकार को बार बार लिखा, लेकिन सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं मिली। हम घुसपैठ के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, सीमाओं पर बाड़ लगाई जाएगी और घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। पिछले 15 साल में हम लोग टीएमसी सरकार को कई बार हम लोगों ने पत्र प्रेरण किया, लेकिन उन लोगों ने ये 450 किलोमीटर एरिया का फेंसिंग करने के लिए लैंड एक्वायर नहीं किया। तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता है कि घुसपैठ के मामले में हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और सभी बॉर्डर को फेंस किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने अवैध घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का वादा किया। सरकार बनने के बाद सीमावर्ती इलाकों में 45 दिनों के भीतर बाड़ लगाने का काम पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने बंगाल की अस्मिता लौटाने, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता और अपराध पर लगाम लगाने का भरोसा दिया। लिहाजा शुभेंदु सरकार इन मसलों पर एक्शन कब लेगी, ये अहम मुद्दा है जिस पर बंगाल के लोगों का भरोसा टिका है। सीएम शुभेंदु अधिकारी को लोगों का विश्वास जीतने का अब वक्त आ गया है। बहरहाल बंगाल में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में घुसपैठ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। लिहाजा बंगाल में अब योगी मॉडल की बारी है। घुसपैठियों के अवैध किलों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, जिसका पैगाम बंगाल के भगवा हुक्मरान पहले ही दे चुके हैं। लेकिन प्लान और एक्शन को जमीन पर लाना सरकार के लिए अहम एजेंडा है क्या? क्योंकि अब बंगाल से भय और घुसपैठ को खत्म करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक शेखर कुमार जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राहुल यादव जी हमारे साथ हैं। राहुल यादव जी बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर, और शेखर कुमार जी सर आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। शेखर कुमार सर, आप ही का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी बात करी थी कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं सामने, और अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे वादे हैं जिनको पूरा किया जाना है, और ये जो वादे बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल की जनता को किए गए हैं, ये कोई छोटे वादे नहीं है, बल्कि अनेकों मुश्किलों के बाद इनको पूरा किया जाएगा। बड़े टारगेट्स हैं ये। तो सबसे पहला
वो कौन सा टू डू लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी के काम नजर आ रहा है जिस पर फोकस किया जाएगा और जो बेहद जल्द पूरा कर लिया जाएगा? घुसपैठ का मुद्दा सबसे प्रमुखता के साथ उठाया गया, महिलाओं का भी प्रमुखता के साथ उठाया गया। ये तमाम मुद्दे हैं ऐसे, हिंदुत्व के मुद्दे को भी अगर समझा जाए तो। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि घुसपैठियों के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर इनकी तरफ से सिर्फ एक ज़बानी बयानबाजी है। इस देश में घुसपैठिया पकड़ना गृह मंत्रालय का काम है। आप साल दर साल डेटा निकालिए, कितने घुसपैठिए इस देश में पकड़े जाते हैं और कौन से देश के सबसे ज्यादा होते हैं। जितने बांग्लादेशी नहीं पकड़े जाते उनसे ज्यादा तो नाइजीरियंस निकलते हैं। उनमें से कितने डिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये आंकड़ा कभी साल में 100 है, 200 है। आप पिछले 10-12 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए तो ये हालात है। आज गृह मंत्री जी कहते हैं डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। गृह मंत्री जी, आप कितने लोगों को डिटेक्ट कर पाए जो आपकी जिम्मेदारी थी? डिलीट, क्या चुनाव आयोग का काम था घुसपैठिया पकड़ने? और आपने एसआईआर बिहार में कराया, कितने घुसपैठिया पकड़े? घुसपैठिया आज कहाँ दिख रहे? जब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपके नेता कहती हैं, आपकी सीएम नेताजी सुभाष पैलेस, जब नेताजी के बयान को स्वामी विवेकानंद का बयान बताते हैं आपके सीएम योगी, तो पता लग जाता है कि बंगाली अस्मिता में अब घुसपैठ हो चुकी है। जब आप ये कहते हैं कि जी हम तो दोनों हाथों से मछली खाएंगे, लेकिन हमारी मछली तो बिना लहसुन प्याज के सात्विक तरीके से बनी है। तो आज मेरा ये कहना है कि जितनी बातें अभी ये कह रहे गौ तस्करी संभव नहीं है, गौ तस्करी कैसे होंगी? इनके सीएम कह रहे हैं कि वहां तो बीफ खाना हमारा कल्चर है, हम तो बीफ खाएंगे। तो जब खा के वही खत्म कर देंगे तो तस्करी कहाँ करेंगे? तो अब ये जो 72% मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, इनको मैं 72% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका बयान आया है कि मैं तो हिंदुओं के लिए काम करूंगा। तो जब आप मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, जो 28% वहां है, तो आपको मुख्यमंत्री मानेंगे? शेखर सर, उन्होंने तो जिस दिन परिणाम आए उस दिन भी खुलकर कहा था। शेखर सर, जिस दिन परिणाम आए थे, जिस दिन काउंटिंग हुई थी, उस दिन भी उन्होंने जीत के बाद खुलकर ये बयान दिया था कि मुझे किसी भी मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, मुस्लिम्स के वोट्स जो हैं वो दूसरी तरफ गए हैं, मुझे सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया, जैन, सिख, ईसाई सबके नाम उन्होंने गिनवाए, लेकिन साफ तौर पर उस दिन ये बड़ा बयान दे दिया था जीतते ही के साथ। जी देखिए, इस देश में मोदी जी को केंद्र में कितने लोगों ने वोट दिया? मेरे ख्याल से मुश्किल से 40, 42, 45% लोगों ने। और क्या वो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मैं सिर्फ इतने लोगों के लिए काम करूंगा? वो कहते हैं ना पूरे देश में सबका साथ सबका विकास। लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा सीएम जो कि हिंदुस्तान का पहला सीएम है जिसका स्टिंग ऑपरेशन आया रिश्वत लेते हुए, और ये बात किसी और ने नहीं कही, प्रधानमंत्री ने कही कि देखिए ऐसे भ्रष्टाचारी आज ऐसे व्यक्ति सीएम पद पर है, और उस पार्टी के की तरफ से सीएम पद पर पहुंचा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऐसे ही घूस लेते हुए जेल गए थे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आज देश के लिए बहुत राहत की बात है कि देश को छुटकारा मिल गया है। मन की बात, धन की बात, तन की बात, क्या शेखर जी, इसी का जवाब ले लेते हैं। शेखर जी, इसी का जवाब ले लेते हैं। कुशाल पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैडम सिर्फ एक लाइन। चलिए, ठीक है। जी, मेरा ये कहना है कि यही प्रधानमंत्री कहते थे, अजीत पवार 70,000 का घोटाला, चक्की फिशिंग, 2 दिन बाद डिप्टी सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को भाजपाइयों ने कितनी गाली दी, उसके बाद फिर जब भाजपा ज्वाइन कर ली उन्हीं को सीएम बनाया। तो ये तब झूठ बोल रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, या अब झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ कब बोल रहे थे? क्योंकि झूठ, दोनों बयान तो सही नहीं हो सकते ना। चलिए, ठीक है, ये जवाब ले लेते हैं कुशाल पांडे जी से। कुशाल पांडे जी, बीजेपी झूठ कब बोल रही थी, जवाब दीजिएगा शेखर कुमार जी के सवाल का। और स्टिंग ऑपरेशन जो शुभेंदु अधिकारी का था वो बीजेपी ने ही पर्दाफाश किया, बीजेपी ने ही तमाम सबूत जो हैं वो दिखाए थे, और उस टाइम पर धाड़ कर उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन की वो पड़ताल करने का दावा करते थे, बातें सामने करते थे, और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये एक सवाल है यहाँ पर शेखर कुमार जी का। और साथ ही घुसपैठ को लेकर वादा किया गया जनता से कि घुसपैठियों को सबसे पहले निकालने का काम किया जाएगा, उसको लेकर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को किस तरीके से ये चिन्हित करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये संभव ही नहीं है। देखिए, शेखर जी की बातों को मैंने बहुत स्वाधीनता से सुना। मुझे शेखर जी राजनीतिक विशेषज्ञ कम और विपक्ष के नेता ज्यादा लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे सीनियर है। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी जी 72% के लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल परसों की बातें सुनी थी उनकी,
मुझे लगता है आज की बातें उन्होंने नहीं सुनी। आज शुभेंदु दा ने कहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, बंगाल के भगवाधारी मुख्यमंत्री, हम एकदम कहते हैं आपके चैनल पे कि जो मेरे साथ हम उसके साथ, इसी पद्धति पर हमें काम करना होगा। मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, हमें मुस्लिम विरोधी पार्टी बोली जाएगी और हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे। ये आपकी नीति में होगी, हमारी नीति में नहीं है। लेकिन हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर, कुशाल पांडे जी, मुख्यमंत्री, कुशाल पांडे हिंदूवादी जी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री, लेकिन कुशाल उन्होंने पांडे जी, कहा है कि मैं आज से सबके लिए नहीं, मुख्यमंत्री हूं। कुशाल पांडे जी सुनिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मुस्लिम्स जो हैं जश्न मना रहे थे, रंग लगाकर, नाच गाकर जीत पर जश्न मना रहे थे, और अब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो वो कहां जाएंगे? जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं उसका भी। देखिए, एक कहावत कहा गया ना कि मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं अभी बताऊंगा आपको, कि अब बचने के लिए तो कुछ चाहिए ना, बचने के लिए तो कुछ चाहिए। इससे पहले आपने प्रचारों में कभी देखा था क्या मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ थे? मुस्लिम समुदाय के लोग, मैं नहीं कहता कि सारे मुसलमान खराब हैं, सारे मुसलमान हिंदू विरोधी है, सारे मुसलमान देश विरोधी, मैं सब नहीं कहता है, लेकिन मुसलमान समाज को हमारी राज्य की मुख्यमंत्री ने गुमराह करके रखा था। बचने के लिए तो चाहिए ना, तो अब तो वो भी जय श्री राम का नारा देंगे, जय श्री राम का नारा वो भी देंगे। कल से गेरुआ कलर लगा लिए, बीजेपी का पट्टा पहन लिए, घूम रहे हैं कि हमारी पार्टी आ गई, हम सरकार बन गए। कि अगर उनसे पूछा जाए, उनके कुरान पर हाथ रख करके पूछा जाए कि आपने बीजेपी को वोट दिया था क्या, ये तब पता चलेगा कि वो बीजेपी को वोट दिए थे कि नहीं दिए थे। और अगर आप कहते हैं कि हम 72% के मुख्यमंत्री हैं, तो हम हैं 72% के मुख्यमंत्री, लेकिन काम हम पूरे 100% के लिए करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कभी कहे हैं क्या कि हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमान? उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे देश के 125 करोड़ देशवासी, मुस्लिम और हिंदू को बांटने का काम विपक्षी और ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ के लोग जो बैठते हैं चैनल पर, वो लोग करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, किसी पे लिखा है क्या कि इस योजना का लाभ मुस्लिम समाज नहीं लेगा, या इस योजना का लाभ सिर्फ हिंदू समाज लेगा, या इस योजना का लाभ सिर्फ जैन समाज लेगा? लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा है ना। तो ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ और विपक्ष के दोनों मिल करके ये दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। अगर हम मुस्लिम विरोधी होते ना साहब, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाते, बिहार में गवर्नर मुस्लिम नहीं बनाते। ये सिर्फ आप लोग भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। बंगाल में कितने मुसलमानों का विकास हुआ है मुख्यमंत्री की सरकार में? सिर्फ टोपी पहन लेना, ईद का नमाज पढ़ लेना, उनके साथ जाके खड़े जाना, ये विकास होता है क्या? जाकर के आप दूर से पता चल जाए कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। 15 सालों से टीएमसी है, 35 सालों से वामपंथी थे, 27 सालों से कांग्रेस थी। कुशाल पांडे जी, राहुल यादव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। ठीक है कुशाल पांडे जी, मुझे लगता है कि आपने शेखर कुमार जी का सवाल का जवाब दे दिया है, और अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो यानी कि आपके कहने का मतलब यही है कि दिल से तो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम अभी भी टीएमसी के साथ हैं, बस खेमा बदल लिया है, रंग बदल लिया है इस वक्त, फिलहाल कुछ वक्त के लिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन दिल उनका अभी भी वही है, ये इस तरीके से आप बता रहे हैं। राहुल यादव जी, क्या लगता है आपको 76% का ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को केवल शेखर कुमार जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालना मुश्किल है और ये काम हो नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी से, और इसी के बलबूते पर वोट मांगे गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के प्रवक्ता ने आपकी इसी डिबेट में दोगलई कर दी। 76% का मुख्यमंत्री बता रहे थे और फिर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने किन योजनाओं को लेकर बंटवारा किया, फिर सबका साथ सबका विकास का नारा की भी बात कर रहे थे। बात कीजिए, अरे भाई रुक जाइए, अगर आप जो बात करने आएंगे ना, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आप कांग्रेस पहले जवान सवाल करके कुशाल पांडे जी, जवाब तो सुन लीजिए पहले, उसके बाद बोलिए, ठीक है? इसको रोकिए। ये कुशाल पांडे जी, पहला दिन है शुभेंदु अधिकारी जी का, बहुत से वादे हैं पूरे करने हैं, सबकी निगाहें टिकी हैं। राहुल यादव जी को सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, देखिए इनको रोकिए, इनको म्यूट करिए। कुशाल पांडे जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। शुभेंदु अधिकारी, देखिए शुभेंदु जवान को खींच लेंगे,
जबान को खींच अरे लेंगे, क्या खींच लेगा, वोट से क्या खींच लेगा, करेंगे जबान क्या को। खींच लेगा? समझा? बकवास कर रहा है यहाँ बैठ के, कुछ पता तो है नहीं। शब्दों की मर्यादा बकवास का करता ध्यान है। में रखिए। तो वोट चोरी करके कुशाल पांडे बने हो, जी। वोट चोरी करके बनते हो। राहुल यादव जी, कुशाल पांडे मैडम जी, इसको म्यूट करवाइए, मैं अपनी बात रखूं। देश का दलाल। कुशाल पांडे मैं अपनी जी, बात मर्यादा का रखूं। ध्यान रखते हुए अपनी बात रखिए और दूसरों को भी सुनने का मौका दीजिए। कुशाल पांडे जी, म्यूट कीजिएगा कुशाल पांडे जी क्या को। इसकी राहुल यादव बहस का जी, स्तर है? शब्दों को इनका ध्यान में क्या रखते बहस हुए का अपनी स्तर बात है? पूरी कीजिए। कुशाल पांडे जी, मैडम इनको बोलिए, ये बहस ठीक का है। राहुल इनको- यादव जी, सिर्फ आप ही की आवाज इस वक्त सुनाई पड़ रही है, अपना जवाब पूरा कीजिए। मैडम ये क्या है, किस स्तर की बहस का स्तर का कहां लेके जा रहे हैं? ये देखिए क्या किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिसका प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से मुजरा और मुसलमान की बात करता हो, जिसका प्रधानमंत्री मुजरा और मुसलमान की बात करता हो, वो यहां बैठकर प्रवचन देगा? अरे वोट चोरी के मैं प्रधानमंत्री नहीं मानता। वोट चोरी करके मैडम इसको म्यूट करवाइए, कहेंगे कि टाइम खत्म हो गया। मैं अपनी बात रखूं। कुशाल पांडे मैं इनको जी। 2 मिनट में एक्सपोज कर दूंगा अभी। देशद्रोही, देश के गद्दार, देश के लुटेरे। कुशाल पांडे जी, देखिए, अगर आप इस प्रधानमंत्री जो तरीके है, से शब्दों को यही ध्यान में ना रखते हुए बात प्रधानमंत्री सुनने का 10 साल मौका नहीं पहले, देंगे तो जिस 10 टीएमसी के कार्यकर्ताओं को आप गुंडा कहते हैं उसमें और उनमें आप पे फर्क क्या रहेगा? कम से कम उनकी बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा और शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज। राहुल यादव जी, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले शुभेंदु अधिकारी को लेकर अलग जज्बात थे, आज उनके जज्बात बदल गए। मैं उनके 30 सेकंड के जज्बात सुना देता हूं, इस पर भी भाजपा के प्रवक्ता जवाब देकर जाएंगे। इतना लाए हो, अच्छा लाओ और ऐसे कुर्ते में रखते थे, टीवी में देख और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता है। ये शुभेंदु अधिकारी के ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे थे, इसी भ्रष्टाचारी को प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्री बना दिया। आज ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री के आज जज्बात बदल गए। अभी घुसपैठिया को लेकर इन्होंने बात करी, बिहार की एसआईआर में इनसे पूछेगा कि कितने घुसपैठिया निकाले और देश में से कितने घुसपैठिया इनकी सरकार ने निकाले। अभी डिपोर्ट को लेकर अमित शाह ने बात करी, अरे भाई डिपोर्ट तो अमेरिका ने किया था भारतीयों का, जिनको हथकड़ियों में जकड़ के और बेड़िया डालकर भेजा गया था। आज जो है ये सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, अभी 76% का मुख्यमंत्री होने की बात कर रहे थे। जिस तरीके से कह रहे थे कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, तो क्या ये मुस्लिम लीग के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में और इसी का जवाब राहुल यादव जी कुशाल पांडे जी से एक बार ले लेते हैं। कुशाल पांडे जी से, कुशाल पांडे जी, ये जो स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो है, जोरों पर विपक्षी दल जो है इसको उठा रहे हैं कि अचानक से इतना बदलाव किया, वॉशिंग मशीन में आकर क्या सारे पाप धुल गए हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि जवाब तो इसका देना पड़ेगा। तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो इसी का जवाब मांग रहे हैं इस वक्त। जो चोर पार्टी का नेता है, पहले उनको बोले अरे वोट चोर, अरे भाई कुशाल पांडे जी, उन्होंने बड़ी आराम से अपना जवाब पूरा किया है। उपयोग किया जा रहा, आप देख रही है ना, देश की जनता देख रही है कि किस भाषा में बात कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। कुशाल पांडे जी, चलिए सवाल मेरा है, राहुल यादव जी को छोड़िए, सवाल मेरा है। किसकी औलाद है? वो तो खान की औलाद है। और चलिए तुम लोग बोलते हैं कि गांधी है, तुम्हारा तो मेरा नेता है, तुम बोलता जो है खान की औलाद है राहुल गांधी, है प्रमाण? किसी राज्य में जाता है ब्राह्मण बन जाता है, किसी प्रधानमंत्री जिसके लिए तुम्हारा अपना नेता सुब्रमण्यम स्वामी लड़की कहता है। कुशाल पांडे जी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जितना तेज आप बोल रहे हैं उतनी आपकी आवाज अनक्लियर हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुशाल पांडे जी, बेवजह आप खुद को थका रहे हैं, अपने गले को थका रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है। जवाब एक राहुल यादव जी, एक सेकंड, राहुल यादव जी एक सेकंड जवाब लेने दीजिए। कुशाल पांडे जी, जल्दी से अगर आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए कि अब ऐसा क्या हो गया कि शुभेंदु अधिकारी की विचारधारा एकदम बदली हुई नजर आई, जबकि एक टाइम पर स्टिंग ऑपरेशन शुभेंदु अधिकारी का खुद बीजेपी एक्सपोज कर रही थी। के लोकप्रिय नेता शुभेंदु अधिकारी जी बंगाल के लोकप्रिय नेता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री को 2 बार हराया और पूरे भारत के ऐसे पहले आदमी आज इनकी इसीलिए वो स्टिंग ऑपरेशन हो गई बीजेपी बढ़ गई क्या? को 2 बार अलग अलग जगहों से हराया। अरे भाई भ्रष्टाचारी होने की लोकप्रियता बढ़ी है क्या? समय की बहुत कमी है। कुशाल पांडे जी, समय की बहुत कमी है। राहुल यादव जी, समय की बहुत कमी है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए।